राम राम साथियों, मेरे द्वारा सरकार की आलोचना से सरकार समर्थक भाई लोग ये कहते हैं कि इस समय मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब जिन्हें राजनीति शब्द का मतलब ही पता ना हो, उससे राजनीति पर क्या बात करें। राजनीति होती है राज, मतलब राज्य की नीति, मतलब राष्ट्र की नीति। अब मुझे ये बताइए, वो कौन सा समय है जब मुझे अपने देश के नागरिक होने के नाते राष्ट्र के बारे में नहीं बोलना चाहिए? क्या ऐसा कोई अवसर हो सकता है जब हम अपने देश की बात ना करें? नहीं हो सकता साथियों। इसलिए मैं सभी सरकार समर्थकों से निवेदन करूंगा कि पहले शब्दों का ज्ञान बढ़ाइए और शब्दों की मर्यादा का पाठ भी सीखिए, फिर मुझे सलाह दीजिए, क्योंकि जो काम केंद्र सरकार हर रोज करती है वो भी राजनीति है, जो राज्य सरकारें करती हैं वो भी राजनीति है, लेकिन जो सरकार समर्थक हैं वो केवल और केवल ध्यान भटकाव नीति करते हैं, उसे जरूर रोका जाना चाहिए। भाइयों, सरकार के पास अनाज के गोदाम है, लेकिन देश की गरीब आबादी का एक हिस्सा अपने राशन कार्ड गिरवी रखकर उधार पैसा लेने के लिए मजबूर है, और उधार देने वाला साहूकार इन राशन कार्ड पर मिलने वाला सस्ता अनाज हड़प जाता है, लेकिन मूलधन फिर भी बाकी रहता है। यह तो एक उदाहरण है। अगर आप भी घर की बालकनी में आते हैं, घर की छत पर जाते हैं, पड़ोसियों से बात करते हैं, तो आपको भी पता होगा कि जिन लोगों के पास खरीदने के बहुत सारे पैसे हैं, उन्हें भी समय पर पूरा सामान नहीं मिल पा रहा। फिर उन गरीबों का क्या हाल होगा जिनके पास ना ही ऑर्डर करने के पैसे हैं, ना ही होम डिलीवरी के लिए कोई घर है। मेरा सीधा सा कहना है कि अगर देश में कोई सिस्टम है तो दिखना चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है, मैं मानता हूं, और यह भी मानता हूं कि इस समय सरकार का ध्यान नहीं भटकना चाहिए। इसलिए मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा सीधा सा कहना है कि यदि सरकार लोगों को अनाज दे रही है तो फिर सोशल मीडिया पर, लोगों के फोन पर, न्यूज चैनल पर अनाज के लिए मोहताज लोगों की जानकारी क्यों आ रही है? यदि सरकार मुस्तैद थी और मुस्तैद है तो कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार क्यों बढ़ रही है? जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेबाकी से सवालों को जवाब दिए, काश कोई दिन ऐसा देखने को मिले कि किसी 56 इंची सीने में भी इतनी हिम्मत देखने को मिल सके। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि चाहे हमारी बात माने या ना माने, हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र हित में सरकार को उचित सलाह देते रहें। इसलिए हम माननीय राहुल गांधी जी द्वारा सरकार को दी गई सलाह दोहराते हैं। टेस्टिंग थोड़ी नहीं बल्कि बहुत तेजी से होनी चाहिए। देश में टेस्टिंग किट समय पर नहीं खरीदी गई, इसलिए 10 लाख नागरिकों पर केवल 149 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि लाओस में 157 और नाइजर में 182 टेस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं साथियों? मतलब कोरोना टेस्टिंग के मामले में हम सबसे गरीब देशों की लाइन में खड़े हैं। अनाज वितरण सिस्टम पर फिर से विचार करके हर नागरिक तक अनाज पहुंचना चाहिए। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डाटा एक्सपर्ट से इस महामारी से निपटने में मदद लेनी चाहिए। आपातकाल राशन कार्ड जारी किए जाएं ताकि अनाज गोदामों में सड़ने से पहले गरीब के पेट में पहुंच जाए। डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी सभी को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने में तेजी दिखाएं, क्योंकि सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण इनमें से कई जांबाज जान गंवा रहे हैं। कल मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पुलिस अधिकारी ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। ऐसी घटनाएं अब ना हो, इसलिए सुरक्षा के उपाय जल्दी से जल्दी करना जरूरी है। किसानों की फसलों की कटाई के और बिक्री के लिए इस लॉकडाउन में कोई स्मार्ट तरीका निकालकर अन्नदाताओं की फसलें बर्बाद होने से बचाएं। धर्म, जाति, वेशभूषा या राज्य सरकार का झंडा देखे बिना केंद्र सरकार हर नागरिक के लिए समान व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प जमीन पर काम करके दिखाए। इसी बीच कमजोरता अर्थव्यवस्था के कारण बिकने की कगार पर खड़ी कई कंपनीज पर विदेशियों की नज़र है। सरकार ध्यान रखे कि बिना सरकार की मंजूरी से कोई विदेशी हमारी कंपनी अधिग्रहण ना करे। इन सुझावों के बाद भी कांग्रेस यही कहती है
कि हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, कोई तारीफ, कोई सम्मान नहीं चाहिए। बस देश के हर नागरिक को 2 टाइम का भोजन और प्रशासन को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण मिल जाएं, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। नफरत की राजनीति करने वालों को देश हित में बोला गया एक भी शब्द अपराध लगता है, जबकि एक महान फिलोसफर फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि युवाओं को भ्रष्ट करने का सबसे सुरक्षित तरीका है कि उनके दिमाग में ये भर दिया जाए कि जो आपकी तारीफ की बात करे उससे आदर से बात करो, और जो आपके विपरीत सोचे उससे नफरत से बात करो। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।